हेलो। हेलो सत साहेब भगत जी। सत साहिब जी। बंदी छोड़ की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की। हाँ कौन भाई? जी आप बोल रहे हो? हाँ जी, पवन दास बोल रहे हैं। ठीक 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 ठीक। हाँ तो मोहन दास जी, आपका मैंने वीडियो देखा था, जी बहुत अच्छा लगा हमको। जी। आज 3-4 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, फोन लगाऊं, फोन नहीं लगे। हाँ, थोड़ा सा बंद ही रखता हूँ, बाकी सेवा हो नहीं पाती क्योंकि बहुत सारे फोन आते हैं ना फिर। हाँ वो हमारे बहुत तगड़े विचार हो गए आपका वीडियो देखने से। तो भगत जी, विचार तो तगड़े बनाने पड़ेंगे, परमात्मा अगर प्राप्ति बराबर। करनी है तो। हाँ बहुत है ना साहब, बराबर सही है। जी। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, दातराई। राजस्थान में कहाँ से? अपने रेवदर्द के पास में दातराई करके गाँव में। अच्छा 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 अच्छा। नाम गलत दास है। जी 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 जी। मैंने 2014 में दीक्षा ली थी। आश्रम में? हाँ आश्रम में। जी। करते हैं भक्ति और 3 टाइम की आरती वगैरह सब करते हैं, 5 दिन से वो कर रहे हैं अभी। बस पर वो बस। क्या वो हमारे बाजू में ही है ना दूसरे। हम्म। तो वो लोग हमको सेवा के लिए बुलाते हैं, वो तो बैठ जाते हैं एक जगह। हम्म। हमको भेजते हैं, तुम जाओ वहाँ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। फिर आपका वीडियो देखा मैंने, सब मेरे समझ में आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गया एकदम मैं। सेवा करेंगे ना, जब सेवा कोई सच्ची हो वो सेवा करेंगे, मिलावटी पुस्तकों की हम क्यों सेवा करें? बराबर बराबर बराबर। हाँ। और इनके करने से फायदा क्या भगत जी, एक बताओ? इनका तो मतलब कि धंधा ही बढ़ रहा है ना फालतू का। हाँ हाँ, उनका तो धंधा ही बढ़ रहा है, सही बात है। ये तो एक जगह बैठ जाते हैं और दूसरे जैसे हमारे जैसे लोग गरीब इंसान हैं, उनको वो भेजते हैं, वाह तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और जवाबदारी और रखते भी नहीं, जवाबदारी नहीं रखते, साथ में आते हैं तो भी डरते भगत हैं जी, कोई सेवा करने से। देखो देखो हम्म। भगत जी, संगत को ये मूर्ख बनाते हैं कि वही परमात्मा ने सेवा दी है, इसी तरीके से ज्ञान प्रचार होगा। ये नामदान के अंदर नहीं खुलते, पुस्तक सेवा नहीं होंगी तो दुनिया कैसे समझेगी? अब इन मूर्खों से कोई पूछे भगत जी कि भाई अभी तुमने 7 साल में 7 लाख लोग जोड़े, तुम कह रहे हो कि हमने 7 साल में 7 लाख लोगों को नाम दिला दिया बराबर है। बराबर, हाँ सच्चे ही अब भाग रहे हो, सच अब आपने सच्चा बोला है। हाँ, क्या क्या बोलते हैं 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, ये सब झूठ ये तो बात है। इनकी बकवादे आपने हैं, ये बोला तो है वो भी। राजनीतिक आदमी है भगत जी। जब इनको कांग्रेस की रैली में जाना होता है तो उन नेताओं को खुश करने के लिए डींग मार देते हैं, संत रामपाल जी के 3 करोड़ भगत, 2.5 करोड़ भगत। ये तो इनके मनमुखी विचार हैं। एक्चुअल में जो है, बरवाला कांड जब हुआ था, गुरुजी हम सबको छोड़ के गए थे, उस समय तक टोटल संगत 14.5 से 15 लाख थी। बराबर। उसके बाद इन्होंने ये कहते हैं डींग मारते हैं हमने भाई 7 साल में 7 लाख लोगों को जोड़ दिया। चलो ठीक है, तुमने 7 साल में 7 लाख लोगों को जोड़ जोड़ दिया। अब अब अगर हाँ। मंजू बहन है ना, हम्म। उनके मुख से आपका सुना कि भाई खुद परमात्मा बोल रहे हैं कि भाई वो भगत अच्छा है, पवन दास गुरुद्रोही नहीं है, जी। वो भगत अच्छा है। वो एक तरफ तो ये मंजू भाई बोल रही है, हम्म। फिर वापस दूसरा वीडियो देखा था कि नहीं नहीं वो हाथ जोड़ के वो पवन भाई का वीडियो देखना मत। भाई क्यों नहीं देखना, क्या है? पवन दास एक शब्द भी गुरु जी के बारे में गलत नहीं बता रहे वो तो हम वो जो चक्कर क्या कहेगा था ना उनका भगत जी, उनका नया विचार हो जाए। वो जो मंजू की जो ऑडियो थी ना, हाँ जी जब तक उस ऑडियो को मैंने संगत में वायरल नहीं किया तब तक तो सब ठीक था। जी। जैसे मैंने संगत में ऑडियो वायरल कर दी तो तुरंत महेंद्र का फोन पहुंच गया उसके पास में कि तूने ऑडियो क्यों बनाई, तूने क्यों बात करी है। फिर वो उसको दबाव में लेके फिर दोनों माँ बेटी से उन्होंने वो वीडियो बनवा दिया कि बोल इसमें कि पवन दास गुरुद्रोही है, मैं गुरुजी से मिलती हूँ, वो करती अरे हूँ। हम वीडियो देखते हैं, मैं क्या देखता हूँ, लाखों बनक देखते हैं, एक शब्द भी गुरु जी बारह गलत आपका एक भी मतलब कोई गलत साबित कर दिया ना तो पवन दास जी कैसे भाई। बोल देंगे भगत जी? नरक में थोड़ी जाना है, बड़ी मुश्किल से तो भगवान मिला है। आप तो देखो सच्चे भगत हो, अच्छे भगत हो एकदम। हमने तो वीडियो आपका देखा ना, हमारा भी मजबूत तगड़ा विचार एकदम हो गया। दया हम मान जागृत लेते हैं। भी हो गए एकदम। इतना दिन हम 5 साल से जुड़े हुए थे, ज्ञान तो था हमको, जी पर जी आपका वीडियो देखा ना मैंने, इसके बाद मैं बहुत खुश हो गया एकदम आनंद में। दूसरा मेरे पास 4-5 भगत है मेरे गांव में, जी उनको जी भी मैंने जाके बताया, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। जी जी। अब तो अब उनको अपने संकट में ही नहीं जाने का, और सेवा में बोला सेवा में नहीं जाना। जब तक गुरु जी बाहर नहीं आवे तब तक घर पे भक्ति करो। कोई भी बिल्कुल। गलती हुआ तो पवन दास बोल रहे हैं कि भाई जो स्थान है उस स्थान के सामने आप माफी मांग लो गुरु जी से। भाई अगर गुरु जी को भगवान मानते हो, अंतर्यामी मानते हो, रोज आरती करते हो मेरे गुरुदेव भगवान, फिर लास्ट में कहते हो अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जब गुरु को भगवान भी कह रहे हो, अंतर्यामी भी कह रहे हो, तो क्या उसको पता नहीं है अपने बच्चों के बारे में? आपने भी सबूत बता दिए, 4-5 सबूत बता दिए। खुद परमात्मा खुद कह रहा है जी। कि भाई मैं खुद भगवान हूँ, तो फिर क्यों अपना किसी के बातों में आना? अपना तो बस मालिक को न भगवान ही है, वो तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, बिल्कुल प्रत्यक्ष बिल्कुल। है।
हाँ, बहुत तगड़े विचार हो गया। अच्छा, एकदम मैंने तो वीडियो देख गया, बहुत खुश हो गया। मेरे ग्रुप से जुड़ना है। आपको हेलो। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मुझे सब्सक्राइब लिख के भेज दो, मैं एक आपको वो डाल देता हूँ, साध संगति का वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जी ज्वाइन हो जाना। ठीक साहब, ठीक। और हो सकता है 8 सितंबर को जयपुर में ही परमात्मा का प्रगट दिवस मनेगा, तो मैसेज हम लोग डाल देंगे। समय और मिले कौन तो दास? आना, वरना फिर अपने घर पे मनाना, जैसी परमात्मा प्रेरणा करें। अच्छा, ये पवन दास जी, जी ये घर पे जो प्रकट दिवस गुरु जी का मना तो कैसे मना? भगत जी, नॉर्मल सा है। देखो, प्रगट दिवस मनाने का मतलब ये है कि हम यदि जी गुरुजी का प्रगट दिवस मनाएंगे तो इससे क्या साबित होता है कि हम गुरुजी को परमात्मा मान रहे हैं। जी तो परमेश्वर हमारे अंदर के भाव देख लेगा कि मेरे बच्चे खुल के मुझे परमात्मा मान रहे हैं या फिर वो डर डर के मान रहे हैं। जी। ठीक है, तो घर पे मनाओ, अच्छी बात है। वही परमात्मा का देसी घी का हलवा का थोड़ा बहुत परमात्मा का प्रसाद बनाओ, जितने मेंबर हैं उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आ जाए। जी। ठीक है, बाकी अपना भंडारा रोज बनता ही है, सिंपल। अपना आसपास के भगत भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, मान लो कोई अड़ोसी पड़ोसी हो, सत्संग के लिए आप उनको भी आमंत्रित कर सकते हो। आए तो उनको परमात्मा का प्रसाद भी दो, उनको मतलब भंडारा भी कराओ, उनको जी। 1 घंटा बैठ के परमात्मा का जो है वो सत्संग सुनवाओ। बस हो गया परमात्मा का प्रगट दिवस। यही देखना चाहता था भाई मालिक तो। ठीक भगत जी, ठीक। बाकी ऐसा नहीं है कि हम प्रगट दिवस नहीं मनाएंगे और हम भक्ति कर रहे हैं तो हम पार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यदि जी। आपके घर में कोई मजबूरी है, आप नहीं मना पा रहे हो और आपके अंदर से ये भावना है, तो ये तो परमात्मा तो साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, परमात्मा तो अंदर की बात पकड़ता है ना। जी, तो ऐसी, सही बात। हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने गुरु को परमात्मा मान के चलना है। जो गलती हमने 650 साल पहले की, जो परमात्मा बार बार हमें चेताते हैं कि बच्चों, तुम आज से बहुत अच्छे थे पहले, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, तुम गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए, तो वो गलती हमने आज नहीं करनी। काल हमसे वही गलती बार बार आज भी करवाना चाहता है, पीले पर्चे निकाल के गुरु जी का जन्मदिन मनाओ, जन्मदिन मनाओ, जन्मदिन मनाओ। हमने नहीं मनाना भाई। पर हमारा, जब हमने गुरु को भगवान मान लिया, बंदी छोड़ कहते हैं, तो बंदी छोड़ माँ के गर्भ से जेल में लिपट के नहीं आता, और जो जेल में लिपट के आएगा दुनिया को क्या पार कर देगा। सही बात करी आपने साहब। तो सही भगवान बोल। है भाई, लीला कुछ भी कर सकता है। जो गरीबदास जी महाराज जी थे वो भी भगवान थे। वो भी जी। वो भी इसी तरीके से आए थे पृथ्वी पे, जिस तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज आए। तो क्यों उन्होंने 350 साल पहले गरीबदास जी के रूप में आके एक वो उदाहरण पेश कर दिया कि भगवान कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमने उनको मानुष नहीं मानना। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। हमने तो परमात्मा ही मानना है। हम कहते तो हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, नारा लगाते हैं सतगुरु रामपाल जी का। और सतगुरु के बारे में परमात्मा कहते हैं कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप। फिर भाई हम उनका जन्मदिन क्यों मनाएं? सही है। या तो संत रामपाल जी को अपना सतगुरु कहना छोड़ दो, सतगुरु कहते हो तो भैया उनका जन्मदिन मना के फिर क्या नरक में जाना है? सच्चाई सही है, आपने सही, आप सच्चाई भाग रहे हो पूरा। ये आपका जो जो प्रचार है ना, सब जगह अभी तो सब लोग, सब जितने भगत है ना, सब पलटी मार जाएंगे। भगत जी, क्योंकि वो तो बेईमानी पलटी तो क्या मार बेईमानी है। देंगे भगत जी? 80% लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं पलटी। अभी मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे 250 लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। कल रात अरे को आपका मीटिंग जो हुई है वीडियो परमात्मा हमने की दया देखा से, है, पूरी ये रात हुई है कल मीटिंग। भगत जी आपका जो वीडियो देखा ना हम, जी, ऐसा भक्तों के साथ व्यवहार होता है, वो भी भगत भी ऐसा, भगत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कोई जगत वाले हैं वो भी नहीं करते। सब हमने समझ देखा जाएंगे आपका भगत वीडियो। जी। इन घटनाओं के माध्यम से ही परमात्मा सबकी आंखें खोल देंगे। किसी की ज्ञान से, किसी की ऐसी घटनाओं से, किसी की मैनेजमेंट वालों के इन कुकर्मों से, तो किसी की गुरुजी के बेटा बेटी के झूठ और पाखंड से, किसी का, हमारे वो सब हमारे सबकी आंखें खोलेंगे। हमारे पास में 2 कैंडल लगते हैं जो हम्म। हमको बोले कि पवन दास का वीडियो नहीं देखना भाई। क्यों नहीं देखना? क्यों? क्या है, क्या बताओ तो सही। एक एक बात तो बोलो, आपके नहीं देखना हाँ, कि नाम खंडित, कैसे नाम खंडित हो जाएगा? नाम कैसे खंडित हो जाएगा? उनसे, देखने से देखेंगे तब सच्चाई का मालूम पड़ेगा। भाई उनसे पूछो भाई, देखेंगे तब तो क्या से मालूम पड़ेगा। उनसे कहो कि भाई अगर तुम कह रहे हो कि पवन दास का वीडियो नहीं देखना, तो क्या तुमने पवन दास का वीडियो देख लिया? वो कहेंगे भाई हमने तो नहीं देखा। जब तुमने नहीं देखा तो हमें क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें क्या पता उसमें क्या है? और हम तुमने देख लिया, और देखने से नामखंड होता है, तो हमसे पहले तो नालायक को तुम्हारा नामखंड हो चुका है। हाँ। अरे भगत जी आप मानो ना, हमारा तो 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, 1 महीने से जी, बिल्कुल मेरे साथ ठीक ठाक चलने लगा एकदम। सब काम, वो प्रेस है ना, नहीं भैया, कोई बात की तकलीफ नहीं। आपका वीडियो देखना चालू किया, उससे बोले बटाती मॉडल एकदम सही चल रहा है मेरे, कोई बात की कमी नहीं है। बोलो भगत जी, ज्ञान को आधार बना लो, गुरु को भगवान मान लो। चाहे कहीं भी, चाहे कहीं जाओ, कहीं सो, कहीं बैठो, परमात्मा आंची नहीं आने देगा। अरे उनका तो बस पाठ करवाओ और ज्योति, बस कोई अरदास लगाई है, कोई प्रार्थना लगावे तो बस पाठ करवाओ और वो ज्योति, तो इसके अलावा कोई बात नहीं। धर्म को धंधा बना लिया है इन्होंने तो।
अरे जहाँ जहाँ जो सत्संग रखते हैं वहाँ साहब इसकी, अरे भाई कबीर साहब खुद कह रहे हैं "ए कबीर सन कमाली दो बात लिख ले, भजे तो भगवान को भज, भूखों को भोजन दे"। सही साहब तो बात। खुद ये कह रहे हैं कि भाई खिलाने से तो ठीक रहेगा। हो जाएंगे, सब जागृत हो जाएंगे भगत जी। लाई आपका वीडियो सब देखा, बहुत धन्यवाद आपको, जागृत में कर दिया सब, पूरी सत्संग आपके तरफ हो जाएगी। क्यों कि आप सच्चे हो, आप झूठे नहीं हो। बोल देखो भगत जी, सच के साथ भगवान है, थोड़ा समय जरूर लगता है। हाँ ठीक समय आप, तो लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, अब ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। देखो परमात्मा को जेल में बैठने भी नहीं आया है, सारे काम अब फटाफट ही होंगे भगत जी। ना मैं हो रहे हैं ना, हो रहे हैं काम तो हो रहे हैं फटाफट जी हो रहे जी जी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो एक बार, सत साहब लिख के भेज दो, मैं आपको उसका ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ, आप उस ग्रुप हैं। में ज्वाइन हो जाओ। ठीक सर। हाँ सत साहब भगत जी। अच्छा।